नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बजट सत्र का आगाज राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार का रोड मैप। पीएम मोदी ने दोहराया रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र। संसद का बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से हुई है। यह अभिभाषण न केवल संवैधानिक परंपरा का निर्वहन है, बल्कि इसके जरिए सरकार अपने बीते कार्यकाल की उपलब्धियों, मौजूदा प्राथमिकताओं और भविष्य की नीतिगत दिशा का खाका भी पेश करती है। ऐसे समय में जब देश आर्थिक चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना कर रहा है, यह बजट सत्र खास महत्व रखता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने विकास की गति को तेज किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को दोहराते हुए राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि सरकार नीतियों के क्रियान्वयन में व्यापक भागीदारी और भरोसे को केंद्र में रख रही है। बजट सत्र से पहले आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए एनटीटी यानी पीपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने सरकार के विजन को स्पष्ट शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सुधारों के जरिए व्यवस्थाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया, प्रदर्शन के माध्यम से योजनाओं को जमीन पर उतारा गया और परिवर्तन के जरिए शासन की सोच और कार्यशैली में बुनियादी बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए बड़े सुधारों का सीधा असर शासन की गुणवत्ता, निवेश के माहौल और विकास की रफ्तार पर पड़ा है। डिजिटल गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्टार्टअप और नवाचार जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में भी आर्थिक मजबूती और रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस बजट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें आम बजट पेश किया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आंतरिक मांग को मजबूत करना और निवेश को प्रोत्साहित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर दिया गया जोर यह संकेत देता है कि सरकार घरेलू उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इसके साथ ही विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। स्वस्थ बहस और सार्थक चर्चा से ही नीतियों में सुधार और जनता के हितों की बेहतर रक्षा संभव है। कुल मिलाकर बात करें तो संसद का बजट सत्र सरकार के लिए नीतिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने और विपक्ष के लिए सवाल उठाने का बड़ा मंच है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और प्रधानमंत्री के संदेश से यह साफ है कि सरकार सुधारों और परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाला बजट किस तरह देश की आर्थिक दिशा तय करता है और आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरता है।